हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 बिजनेस फाइनेंस। ये इस वाले सीरीज का थर्ड वीडियो है। अभी तक हम इसके अंदर जो पढ़ चुके हैं एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ा था कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। तो बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन आई थी कि मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। मतलब बिजनेस चलाने के लिए आपको जो जो भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी मनी की रिक्वायरमेंट है, वो सारा बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। हमने शॉर्ट में देखा था कि ये जो बिजनेस फाइनेंस होता है वो दो जगह से आ सकता है, एक डेब्ट से और एक इक्विटी से। मतलब लोन से ले सकते हो या तो शेयर इश्यू वगैरह करके ले सकते हो, लेकिन इतनी ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। अगर आपको उसको डिटेलिंग में देखना है तो मेरे पिछले 2 वीडियोस आप देख सकते हो। हमने फिर इस चैप्टर को 4 पार्ट में बांटा था। इस चैप्टर को 4 पार्ट में बांटा था। उसमें सबसे पहला था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने 3 डिसीजंस देखे थे, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। उन तीनों के फैक्टर्स भी देखे थे, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसमें क्या क्या आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको याद है तो वेरी गुड, अगर नहीं याद है तो आप मेरे पिछले 2 वीडियोस देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो इस वाले चैप्टर का है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। थर्ड पार्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर और चौथा पार्ट है टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो जैसे कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है, इसलिए इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है सबसे पहले तो वो देखते हैं। फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी, और प्लानिंग का मतलब किसी फ्यूचर में होने वाली चीज को आज ही प्लान कर लेना या आज ही डिसाइड कर लेना कि उसको किस तरीके से करेंगे। सिर्फ डिसाइड करने को प्लानिंग बोलते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने को वो प्लानिंग के अंदर नहीं आता है। तो मनी और प्लानिंग को अगर एक साथ जोड़ो तो ये चीज बन के आती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो फ्यूचर ऑपरेशंस हैं, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फ्यूचर में काम करने वाली है, उसमें जो भी पैसा लगने वाला है वो कहां से आएगा, कहां पे यूज होगा और किस तरीके से रखा जाएगा, उसको अभी ही डिसाइड कर लेना, वो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है। मींस फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एस्टिमेट करना पहले से ही कि क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशन। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ऑपरेशंस के फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाना कि पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा, उसको फाइनेंशियल प्लानिंग बोला जाता है। ये उसके वर्ड से भी समझा जा सकता है। फाइनेंशियल मनी और प्लानिंग मीन्स पहले से ही डिसाइड कर लेना। तो यहाँ पे जो 3 आपकी चीजें मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है। इन तीनों चीजों पे स्पेसिफिक ध्यान देना, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट और फ्यूचर। तो सर फाइनेंशियल प्लानिंग करें क्यों, पहले क्यों डिसाइड कर ले? जब हमको पैसों की जरूरत होगी तब हम लेने जाएंगे, तब चेक कर लेंगे कि डेब्ट से ले, इक्विटी से ले, किस तरीके से ले। लेकिन अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं किया कि कब पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या होगी, हो सकता है कि लास्ट में आप घूमते फिरोगे। लास्ट में आपको बिजनेस शॉक्स हो सकते हैं, क्योंकि है ना टाइम पे आपके पास पैसा नहीं था। बहुत बार आपको डिसीजन लेने का इतना टाइम ही नहीं मिलता कि है ना आप पैसा इकट्ठा कर सको उस डिसीजन लेने के लिए। तो वो सारी चीज में ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग आपके की गई है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के? फाइनेंशियल प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है वो है कि इंश्योर करो जब भी हमें पैसों की रिक्वायरमेंट हो तब हमारे पास पैसे हो। तो हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि फ्यूचर में हमें कब कब कितने कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि हमने रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है, वो रॉ मटेरियल का क्रेडिट पीरियड है 2 महीने का। मीन्स हमें पता है 2 महीने बाद हमें उसका पेमेंट करना है, और ये भी पता होगा कितने का करना है, क्योंकि आपने खरीद रखा है तो रेट तो डिसाइडेड होगी आपके। तो हमें ये तय करना है 2 महीने बाद मुझे इतने रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये हम अभी से ही डिसाइड कर ले, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए चलें, तो हमें फ्यूचर के अंदर सही टाइम पे सही पैसा हमारे पास इकट्ठा हुआ मिलेगा। हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरी चीज, टू सी द फर्म्स डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। कहने का मतलब टाइम पे पैसा तो मिले, वो आपके पॉइंट नंबर 1 बोलता है। दूसरा बोलता है फालतू का पैसा भी आपके पास जेब में ना पड़ा रहे। क्योंकि आप कहीं से भी पैसा लाओगे, चाहे डेब्ट से लाओ चाहे इक्विटी से लाओ, उसके ऊपर कॉस्ट तो लग रही है आपके, या तो इंटरेस्ट के रूप में या तो डिविडेंड के रूप में। तो अगर वो पैसा आप यूटिलाइज नहीं कर रहे कहीं भी प्रॉफिटेबल पर्पस के अंदर, सिर्फ आपके जेब में पड़ा हुआ है, तो आपकी कॉस्ट लगे जा रही है, आप नेगेटिव के अंदर जा रहे हो। क्योंकि प्रॉफिट्स तो जीरो है क्योंकि आपने उसको इन्वेस्ट किया ही नहीं, और कॉस्ट आपकी लगातार टाइम बेसिस पे लगे जा रही है। इसलिए आपके पास एक्स्ट्रा फंड भी नहीं होना चाहिए कि जितना चाहिए उससे ज्यादा ही हमने स्पेसिफिकली रखा हुआ है। तो ये 2 चीजें ना हो, उस वजह से आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। ना तो एक्स्ट्रा फंड होना चाहिए हमारे पास, ना ही कम फंड होना चाहिए।
जब फंड की रिक्वायरमेंट हो तब मिले, पॉइंट नंबर 1, और एक्स्ट्रा फंड हमारे पास ना हो, वो पॉइंट नंबर 2। ये 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करी तो हमें ये सारी चीजों का फायदा मिलेगा। इंपॉर्टेंस का मतलब यही कि उसका फायदा क्या होता है, वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, हेल्प टू बेटर प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। आप फ्यूचर के लिए बेटर प्रिपेयर्ड रहोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे 1 महीने बाद क्या करना है, मुझे 2 दिन बाद का क्या करना है, मुझे 6 महीने बाद क्या करना है, क्योंकि आपने पहले से पता लगा रखा है कि भाई इतने महीने बाद लोन लेना है इतने रुपए का, इतने महीने बाद शेयर इशू करना है इतने रुपए के, मुझे इतने रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपको ऑलरेडी फ्यूचर के आपने एक्टिविटीज प्लान किया हुआ है। दूसरा फायदा, हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स। अगर आपने पहले से फ्यूचर प्लान किया हुआ है तो आपके पास सफिशिएंट मनी होगा। तो एकदम से अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है, तो एकदम से बिजनेस शॉक्स है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें एक्टिविटीज तो बिजनेसेस की चल नहीं रही, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि आप अपनी वेजेस जो है उसका तो पेमेंट करते रहिए। अब सर कैसे कर सकते हैं, जब हमारे सेल ही नहीं हो रही है, हमारे पास कैश फ्लो ही नहीं आ रहा है, तो हम अपने वेजेस का पेमेंट किस तरीके से करें। लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई होगी तो आपने ऑलरेडी डिसाइड किया होगा कि हर महीने के वेजेस का पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। तो अगर आपने वो सारी चीज़ करी हुई होगी तो हर महीने के वेजेस का पैसा कहीं ना कहीं से, या तो लोन के रूप में या इक्विटी के रूप में, ना किसी रूप में आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा। बिजनेस शॉक्स जो है वो आपको नहीं लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं लगेंगे, बहुत सारे शॉक्स होते हैं जो आपको पता नहीं होता, जैसे एकदम से मान लीजिए बाढ़ आ गई और बिजनेस ही तबाह हो गया। तो इसके लिए तो आप इतना तैयार नहीं रहते कोई भी, लेकिन हाँ कुछ हद तक आप उन शॉक्स से बच सकते हो या उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम कर सकते हो। तीसरी चीज, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। आपको पता है कि फ्यूचर में क्या चीज करनी है, तो आप सबको, चाहे वो लोअर लेवल एम्प्लॉय हो, चाहे हाई लेवल एम्प्लॉय हो, चाहे मिडिल लेवल एम्प्लॉय हो, सबको बता सकते हो कि तुम्हारा काम क्या है, ये काम है, ये करना है, इस तरीके से करना है। आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को बोल सकते हो कि भाई साहब आपको 2 महीने बाद इतने रुपए का लोन लेना है, 1 महीने बाद आपको इस वाले चीज का शेयर इश्यूज करने हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह हो गई तो आप अपने एम्प्लॉयज को टाइमली बता भी सकते हो कि आपका काम क्या होगा, क्या नहीं होगा। और अगर आपने ये चीज करी तो हर एम्प्लॉय को दिमाग में फिक्स है कि उसका काम क्या है, तो बेटर कोऑर्डिनेशन रहेगा हर एम्प्लॉयज के बीच में, कि अभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। अगर आपने डिटेलिंग में प्लानिंग की हुई है तो एक सबसे नंबर 1 जो इन्होंने फायदा पहुंचाया वो है रिड्यूस वेस्ट। आपका वेस्टेज कम से कम होगा, क्योंकि आपने पहले से सोच रखा है किस तरीके से काम किया जाएगा, तो वेस्टेज कम से कम होगा। सेकंड, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स जो है वो डुप्लीकेट नहीं होंगे, मतलब एक काम 2 बार नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉयज को डिटेलिंग में बता रखा है उन सबका क्या क्या काम है। तो एक काम एक ही बंदा करेगा, दूसरे बंदे को दूसरा काम ही दिया जाएगा और वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि उसको वो काम करना है या नहीं। तो एक काम 2 जनों से हो जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। और तीसरी, गैप्स इन प्लानिंग। अगर डिटेल प्लानिंग की है तो प्लानिंग में गैप्स मतलब मिस्टेक्स नहीं रहेंगी, क्योंकि आप अच्छी तरह सारी चीज पहले से डिसाइड करके रखे। 5वीं चीज, इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस बिकम ईजियर। अब सर आप काम करते जाते हैं, लेकिन क्या आपने अच्छा काम किया है कि बुरा काम किया है, वो पता लगाना इंपॉर्टेंट। वो कैसे पता लगाया जाता है, अगर आपने पहले से प्लानिंग की हुई है और फिर आपने कोई एक्चुअल काम किया है, आप एक्चुअल रिजल्ट को प्लान रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि हमने जो सोचा था क्या वही आया है या नहीं। अगर वही आया है तो वेल एंड गुड, हमने अच्छा काम किया है। उससे अच्छा आया है तो हम बहुत अच्छी तरह चलें, लेकिन उससे खराब आया है मीन्स हमने जिस तरीके से सोचा था वैसा नहीं हुआ है, तो आप उसके रीजंस पता लगा सकते हो ताकि फ्यूचर में उस चीज से आपको नुकसान ना हो। वो आप डिस्क्रिपेंसीज ढूंढ के उसको ठीक कर सकते हो। इसी के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट होता है। हाँ जी, फाइनेंशियल प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस। डेफिनेशन 1-2 लाइन की, ऑब्जेक्टिव्स 2 और इंपॉर्टेंस 5। सिंपल है, अगर आप 10 से 15 मिनट भी इसको दोगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल
और बने रहिएगा, अभी 2 पार्ट और इस चैप्टर के बाकी हैं और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक कीप रीडिंग। बाय बाय।